आई एम प्रदीप फ्रॉम WS2Tech। आज हम देखेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे अपने लोकल सिस्टम पे, लोकल पीसी पे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं लोकल पे कैसे वेबसाइट बनाऊंगा वर्डप्रेस के थ्रू। देखिए, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूं। एक, आपके सिस्टम में जैम्प होना चाहिए, और दूसरा, आप वर्डप्रेस को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। देखिए, जैम्प के बिना आप वर्डप्रेस को यूज नहीं कर सकते। जैम्प के थ्रू आप क्या करते हैं, PHP के कोड को रन करते हैं, डेटाबेस को रन करते हैं, क्योंकि जो वर्डप्रेस है वो PHP को मिला के बना हुआ है, मतलब PHP को यूज करके बना हुआ है। तो PHP को चलाने के लिए एक सर्वर चाहिए। तो जैम्प हमारा उसका काम करता है कि PHP के कोड को भी रन करेगा और डेटाबेस के लिए भी काम आएगा। तो हमें दोनों चीजों को प्रोसेस में रखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेंगे। वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के बाद हम जैम्प को भी डाउनलोड करेंगे, और जैम्प को डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन करेंगे जैम्प का इंस्टॉलेशन होने के बाद मैं उसके अंदर वर्डप्रेस को क्या कर दूंगा, कॉन्फ़िगर कर दूंगा। वर्डप्रेस जब कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रन करके देख सकते हैं ब्राउजर पे जाके। मगर ब्राउजर पे जब रन होगा तो आपका जो सर्वर होगा वो होगा लोकल होस्ट, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वो लोकल काम कर रहे हो। अगर आप लाइव इसको इंस्टॉल करते हैं तो लाइव आप डोमेन पे करते हैं, तो वो डोमेन के नाम से चलता है। अगर आप लोकली सिस्टम पे करते हैं तो आपका सर्वर क्या होगा, लोकल होस्ट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस को डाउनलोड करना। देखिए, आपके सामने गूगल क्रोम खुला हुआ है, आप यहां पे जाके वर्डप्रेस लिख दीजिए, वर्डप्रेस डाउनलोड लिख दीजिए। यहां पे जैसे आप वर्डप्रेस डाउनलोड लिखेंगे तो देखिए आपके सामने wordpress.org करके URL आ जाएगा। देखिए, wordpress.org, ये बहुत सारी साइट्स पे वर्डप्रेस क्या हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है, मगर हमें उसके वर्डप्रेस के खुद की साइट से डाउनलोड करना है जहां पे उसका सेटअप है। तो वो wordpress.org पे भी है और बहुत सारी साइट्स पे भी है। तो हम क्या करते हैं, wordpress.org से इसको क्या कर देते हैं, डाउनलोड कर देते हैं। तो wordpress.org पे आप यहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे अब आपके सामने wordpress.org क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। खुलने के बाद देखिए आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड वर्डप्रेस 5.2.2। ये इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। मतलब वर्डप्रेस अपने आप को क्या करता रहता है, अपडेट करता रहता है। अपडेट जब भी करेगा वर्डप्रेस तो नए फीचर्स के साथ, मतलब कुछ फीचर्स आ जाएंगे इसके अंदर, वो उसको इसमें ऐड ऑन करता है और फिर इसको क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। तो जब भी आप वर्डप्रेस अपने सिस्टम पे या लाइव इंस्टॉल करते हैं तो जो भी इसका अपडेट आता है वो आपके सिस्टम पे आ जाएगा। मतलब सिस्टम पे, मतलब जहां पे आपने इसको इंस्टॉल किया होगा वहां पे इसका अपडेट आ जाएगा। और आप अगर इसको लाइव चला रहे हैं तो लाइव भी अपडेट आएगा। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। देखिए, यहां से हमने इस पे क्लिक किया, देखिए डाउनलोड प्रोसेस इसका स्टार्ट हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा गाइस कि आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए, नेट से ही इसको क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। और जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और कॉन्फ़िगर कर लेंगे तब आपको नेट की जरूरत नहीं है फिलहाल। मगर नेट की जरूरत कब पड़ती है, जब जैसे आप इसमें थीम का यूज करेंगे, वर्डप्रेस में आगे प्लगइन्स का यूज करेंगे, तब हम उसको क्या करेंगे, नेट से डाउनलोड करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, डाउनलोड प्रोसेस मोस्टली कंप्लीट होने वाला है। अब हम यहाँ पे जैम्प को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैम्प को डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया टैब ओपन करके यहाँ पे जैम्प लिख देंगे। जैम्प लिखते ही देखिए साइट खुल जाएगी जहां से जैम्प डाउनलोड होता है। देखिए, डाउनलोड जैम्प, यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जैम्प के बहुत सारे वर्जन आ जाएंगे। आप कोई सा भी वर्जन यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए 7.1 है, 7.2 है, 7.3 है। आप इन तीनों में से कोई सा भी वर्जन कर लीजिए। उन तीनों में आपका वर्डप्रेस क्या हो सकता है, सेटअप हो सकता है, इंस्टॉल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए यहां से देखिए डाउनलोड प्रोसेस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हमें क्या करना है, डाउनलोड्स में जाना है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया, आपका वर्डप्रेस भी डाउनलोड हो गया है और आपका जैम्प भी डाउनलोड हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैम्प को इंस्टॉल करते हैं। तो जैम्प को आप किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, आप C में, D में, E में, किसी में भी कर सकते हैं। आप अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, इसको D ड्राइव में इंस्टॉल करता हूँ। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर उसके बाद हम वर्डप्रेस को इसके अंदर क्या करेंगे, लेके जाएंगे। देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करता हूं। आप इस पे क्लिक करेंगे, यस का ऑप्शन आएगा, आप यस पे क्लिक कर दीजिए। ये एक वार्निंग आती है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है। यहां से आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस ऑप्शन में सारे चेक रखने हैं, यहां से नेक्स्ट कर दीजिए। और यहां से वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पे ड्राइव क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये जो आइकन बना है इस पे क्लिक करके इसका ड्राइव चेंज कर देता हूं। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से D ड्राइव ले लेता हूं। D ड्राइव लेने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर, देखिए D ड्राइव लेने के बाद यहाँ पे खाली है। आप यहाँ पे खुद ही यहाँ पे जैम्प नाम लिख दीजिए, तो वो क्या करेगा, जैम्प नाम से फोल्डर क्रिएट कर देगा।
अगर नहीं है तो आप क्या करें, उसमें पहले से जैम्प नाम का फोल्डर बना के रखिए। अगर आप इसको सी ड्राइव में इंस्टॉल करते तो ये ऑटोमेटिक जैम्प नाम का फोल्डर क्या कर देता, क्रिएट कर देता। मगर यहाँ पे हमें एक फोल्डर बना के देना पड़ेगा। जैम्प रखिए, सर्वर रखिए, कुछ भी आप फोल्डर का नाम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप फोल्डर का नाम रखते हैं उसी फोल्डर में आपका कोड होने वाला है, उसी फोल्डर में आपका वर्डप्रेस क्या होने वाला है, जाने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कहां पे रखना है, कैसे करना है। अब हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहां से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपके सामने फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चेक है, देखिए डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। देखिए कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल में आपके ऑप्शन होता है कि आप वहां पे माइस्क्वेल और एक ऑप्शन होता है अपाचे। आप अपाचे और माइस्क्वेल को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पीएचपी का कोड आपको रन करना है, डेटाबेस को आपको क्रिएट करना है, तो आपके सिस्टम में अपाचे और माइस्क्वेल क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। तो आप यहां से फिनिश करिए। फिनिश करते ही फिर आपके सामने क्या होगा, ये स्क्रीन खुल जाएगी जैम्प कंट्रोल पैनल। देखिए आपके सामने स्क्रीन खुली है जैम्प कंट्रोल पैनल, और आप यहां से अपाचे और माइस्क्वेल को स्टार्ट कर देंगे। देखिए जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाने का मतलब आप वर्डप्रेस में आप कितने भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कितनी भी वेबसाइट बना सकते हैं, आपको जैम्प के अंदर अपाचे और माइस्क्वेल को स्टार्ट करना ही करना है। और हर बार आपको वर्डप्रेस का भी सेटअप करना है। वर्डप्रेस का सेटअप अभी मैं बताऊंगा, मगर मैं यहां से जैम्प के अंदर से अपाचे और माइस्क्वेल को क्या कर देता हूं, यहां से स्टार्ट कर देता हूं। देखिए आपका अपाचे और क्या हो गया, माइस्क्वेल स्टार्ट हो चुका है, और आपको ये अलाउ कर देना है। अगर ये आप अलाउ नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो आपको ये प्रोसेस में इसको क्या करना है, अलाउ भी करना है। अब जैम्प कंट्रोल के अंदर से आपने अपाचे और माइस्क्वेल स्टार्ट कर दिया। अब आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है मैं बता देता हूं। इसको आप यहां पे मिनिमाइज कर दीजिए। अब फर्स्ट स्टेप में आपको वर्डप्रेस को लेके जाना है जैम्प के अंदर। अब देखिए जैम्प के अंदर किस फोल्डर में लेके जाना है मैं आपको थोड़ा क्लियरली बता देता हूं। जैम्प जहां पे हमने इसको इंस्टॉल किया है, तो जैम्प के अंदर एक फोल्डर बना होगा htdocs। htdocs नाम के फोल्डर में हम वर्डप्रेस को लेके जाएंगे। मतलब htdocs में आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट्स बनेगी। मान लो एक वेबसाइट है, दो वेबसाइट है, तीन है, जितनी भी वेबसाइट है वो आप कहां पे बनाओगे, htdocs के अंदर। तो मैं यहां से वर्डप्रेस के ये जिप कॉपी करके कहां पे ले जाता हूं, htdocs में कॉपी किया, डी ड्राइव के अंदर हमने जैम्प इंस्टॉल किया। देखिए जैम्प नाम का फोल्डर बन गया। जैम्प के अंदर आपको जाना है htdocs, यहां पे आप ले जाके पेस्ट कर दीजिए और आप इसको क्या कर दीजिए, एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। यहां पे देखिए एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर बनाए किस नाम का, वर्डप्रेस नाम का। आप इसको रीनेम कर दीजिए, जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है वो रख दीजिए। मैंने इसको रीनेम करके WS क्यूबटेक नाम से बना दिया। इसको प्रोजेक्ट का नाम मेरा क्या बनेगा, WS क्यूबटेक। अब WS क्यूबटेक नाम का फोल्डर ही मेरा क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा। अब इसको रन कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम इसका क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। अभी आप फोल्डर लेके आए हो, अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ, आपका सेटअप नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर वर्डप्रेस की फाइल्स हैं, मतलब वर्डप्रेस के अंदर वर्डप्रेस का पूरा सेटअप पड़ा हुआ, मगर इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं हुआ। अब हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्डप्रेस जो वेबसाइट बनाता है वो डायनेमिक बनाता है। जब हम डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं तो उसके डेटा को रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटाबेस बनाना पड़ता है। और जो जैम्प के अंदर जो डेटाबेस था वो क्या था, हमारा माइस्क्वेल था। माइस्क्वेल डेटाबेस के अंदर हम जाके क्या करेंगे, माइस्क्वेल के अंदर जाके हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। देखिए डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको ब्राउजर पे जाना है, और ब्राउजर पे जाके क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं क्लियरली। आप यहां पे जाके ब्राउजर पे जाके लिख देंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। देखिए लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, यहां पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है डेटाबेस का, मतलब माइस्क्वेल का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है आपके सामने। अब आप यहां से क्या करेंगे, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे यहां पे, और एक डेटाबेस क्रिएट कर देंगे अपनी वेबसाइट के लिए। देखिए एक जब आप पहला सेटअप कर रहे हैं, जैसे वर्डप्रेस की आप फर्स्ट वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप यहां पे डेटाबेस का नाम रखें। अगर कोई दूसरी भी वेबसाइट बनाएंगे, दोबारा आके आपको लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं यहां पे WS क्यूब नाम से डेटाबेस का नाम क्या कर देता हूं, क्रिएट कर देता हूं। देखिए ये यहां पे आपका डेटाबेस WS क्यूब बन गया है। अब देखिए इस स्क्रीन की अब आपको जरूरत नहीं है। अब आप इसको क्या कर देंगे, बंद भी कर देंगे, क्योंकि आपका डेटाबेस क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। नोटिस करिएगा जैम्प के अंदर अपाचे और माइस्क्वेल स्टार्ट होना चाहिए। अगर अपाचे और माइस्क्वेल स्टार्ट नहीं होगा तो ये आपके सामने पैनल ओपन नहीं होगा। तो यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब हम यहां पे क्या करेंगे, वर्डप्रेस का सेटअप स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका वेबसाइट को चलाने के लिए जो सर्वर होगा वो क्या होता है, आपका लोकल होस्ट होता है। तो यहां पे आप लोकल होस्ट लिखिए।
और फिर आप उसी फोल्डर का नाम लिखिए जो आपने वहां पे बनाया था, मतलब जिसको आपने रीनेम किया था। तो हमने फोल्डर का नाम किस नाम से बनाया था? WS क्यूब टेक के नाम से। तो यहां पे मैं WS क्यूब टेक लिख देता हूं, एंटर करिए। देखिए एंटर करने के बाद एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहां पे वो पूछ रहा है किस लैंग्वेज में, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करके यहां पे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने पे ये डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है कि आप डेटाबेस को कॉन्फ़िग करिए। तो यहां पे लेट्स गो पे क्लिक करिए। देखिए लेट्स गो करते ही आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाती है। यहां पे आपको अपना डेटाबेस का नाम लिखना है, जो आपने डेटाबेस आपने बनाया था। तो डेटाबेस हमने किस नाम से बनाया था, मैं आपको बता देता हूं। डेटाबेस बनाया था हमने WS क्यूब नाम से। फिर आप यूजर नेम हमेशा आपको रूट लिखना है, क्योंकि फिक्स है, जब भी आप लोकल पे काम करते हैं तो आपका यूजर नेम क्या रहता है? रूट रहता है। पासवर्ड आपका ब्लैंक रहेगा। ये लोकल जब हम काम करते हैं तो हमें वर्डप्रेस का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। आपका डेटाबेस का होस्ट का नाम क्या होगा? लोकल होस्ट होगा। और टेबल प्रीफिक्स क्या रखना चाहते हैं? एक्चुअली वर्डप्रेस जब इंस्टॉल होता है और जब आप सेटअप कर लेते हो तो वो 12 टेबल्स क्रिएट कर देता है। उन 12 टेबल्स के आगे प्रीफिक्स क्या रखना चाहते हैं? देखिए अगर आप प्रीफिक्स WP रखते हैं तो टेबल का नाम कैसा बनेगा? मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं। WP_यूजर, WP_पोस्ट, WP_पोस्ट मेटा, ऐसी बहुत सारी टेबल्स बन जाएंगी, 12 टेबल्स होंगी, जिसके आगे क्या लग जाएगा? WP लग जाएगा। और यहां से आप सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद यहां पे आएगा रन द इंस्टॉलेशन, इस पे आप क्लिक करिए। अब आपसे वो कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है जो आपको देनी है। आप जो वेबसाइट बना रहे हैं उसका टाइटल क्या रखना चाहते हैं? तो हम टाइटल यहां पे WS क्यूब टेक रख देते हैं। ये टाइटल कहां पे होता है? जैसे यहां पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन टाइटल आ रहा है, ऐसी आपकी वेबसाइट जब खुलेगी तो वहां पे टाइटल लिखा हुआ आएगा WS क्यूब टेक। अब यूजर नेम बताइए, तो यूजर नेम मैं यहाँ पे एडमिन रख देता हूं। पासवर्ड आप बताइए, तो पासवर्ड मैं यहाँ पे एडमिन रख देता हूं। देखिए जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड देते हैं ये सब चेंज हो सकता है अंदर से। अब हम यहाँ से क्या करते हैं? कंफर्म कर देते हैं वीक पासवर्ड, क्योंकि हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं अंदर से। और आपसे वो ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो ईमेल आईडी पे आपको क्या कर देना है? कुछ भी लिख देना है ईमेल आईडी के अंदर। मैं admin@gmail.com कर देता हूं। और फिर आप यहां से क्या कर देंगे? इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देंगे। आपको इसको चेक नहीं करना। देखिए अगर आप इसको चेक कर लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, गूगल इसको क्रॉल नहीं करेगा। अगर आप इसको चेक कर लेंगे तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आप प्राइवेट वेबसाइट, मतलब खुद के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं। गूगल सर्च करके क्रॉल करे आपके यूआरएल्स को, तो आपको इसको चेक नहीं करना और इंस्टॉल यहां से वर्डप्रेस कर देना है। देखिए आपका वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और यहां पे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का। देखिए वर्डप्रेस जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक वेबसाइट होती है और एक डैशबोर्ड होता है। तो वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको तो वही लिखना है, लोकल होस्ट WS क्यूब टेक, क्योंकि वेबसाइट उसी पे चलेगी आपके लोकल होस्ट WS क्यूब टेक पे। अगर जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड मतलब जो एडमिन्स के लिए यूआरएल होता है, उसके लिए मैं बता देता हूं आपको क्या लिखना है। यहां पे आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने पे जो यूआरएल बनता है वो है लोकल होस्ट WS क्यूब टेक /WP लॉगिन, या आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, यहां पे लिखेंगे लोकल होस्ट WS क्यूब टेक /WP-admin, और यहां पे वही आपको यूजर नेम पासवर्ड लिखना है जो आपने दिया था अभी पीछे के स्टेप में, क्योंकि वो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा था तो यूजर नेम मांग रहा था और पासवर्ड। तो हमने यूजर नेम एडमिन दिया था और पासवर्ड भी क्या दिया है? एडमिन। तो जैसे ही मैं एडमिन और एडमिन यहां पे लिखूंगा, देखिए आपके सामने क्या हो चुका है? डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब अगर आपको वेबसाइट देखनी है तो आप नए टैब में जाइए यहां पे, और आप यहां पे लिखिए लोकल होस्ट, जो आपने फोल्डर का नाम दिया था, जो आपका सेटअप हो रहा था फोल्डर, उस फोल्डर का नाम लिखिए। जैसे आपने फोल्डर का नाम क्या दिया था? WS क्यूब टेक। यहां पे मैं एंटर करता हूं, इस समय आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सी वेबसाइट बना के देता है, सिंपल सी थीम देता है। इस थीम में भी आप काम कर सकते हैं, या आप अलग से भी थीम क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्रोसेस को समझिएगा। हम क्या करेंगे? यहाँ पे अलग थीम को इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर पूरा ब्लॉगिंग का प्रोसेस करेंगे। पहले हम ब्लॉगिंग की पूरी वेबसाइट बनाएंगे, जिसके अंदर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप मतलब पोस्ट ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, कमेंटिंग होगा। ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। तो देखिए ये आपकी वेबसाइट है और ये आपका डैशबोर्ड है। तो क्लियरली नोटिस कर लीजिएगा, अगर आपको वेबसाइट ओपन करनी है तो लोकल होस्ट / वो फोल्डर का नाम जो आपने htdocs के अंदर बनाया है वो आप दीजिएगा। अगर आपने सेटअप नहीं किया तो पहले वो सेटअप करवाएगा। सेटअप करवाने से पहले भी आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं? इंस्टॉलेशन का सेटअप कर सकते हैं, मतलब वर्डप्रेस का क्या कर सकते हैं? सेटअप कर सकते हैं। तो ये आपका वर्डप्रेस क्या हो चुका है? सेटअप हो चुका है। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा गाइज, कि अगर दोबारा से इंस्टॉल करना है तो आपको फिर से जाना है htdocs में। htdocs में जाके आप कोई एक नया प्रोजेक्ट फिर से बना सकते हैं। मान लीजिए वर्डप्रेस तो हमने इंस्टॉल ही कर रखा है,
यहां से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर से वर्डप्रेस नाम का फोल्डर बन गया, इसको रीनेम करिए। रीनेम करने के बाद लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे जाइए, वहां डेटाबेस क्रिएट करिए। फिर आप लोकल होस्ट जो भी आपने फोल्डर का नाम दिया होगा उसको ब्राउजर पे जाके लिखिए, फिर वो सेटअप पूछेगा, आप वहां से रन करिए। रन करने के बाद डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए पूछेगा, तो डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना है, डेटाबेस का नाम देना है जो आप बनाओगे। यूजर में हमेशा आपको रूट लिखना है और पासवर्ड आपका क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। और वहां से आप क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद वो बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा, साइट का टाइटल, वहां पे साइट का टाइटल दीजिए, यूजर नेम पासवर्ड दीजिए, एडमिन का ईमेल आईडी दीजिए, और एक चेकबॉक्स आता है, वो ये ध्यान रखिए कि सर्चिंग पे वो नॉट अलाउ कर देगा। आपको उसको अलाउ करके रखना है कि आपकी वेबसाइट क्या हो, सर्च हो जब मैं इसको लाइव करूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस था क्या, इंस्टॉलेशन का। और जब हम इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जो आपके वेबसाइट का यूआरएल बनेगा वो क्या होगा, लोकल होस्ट आपके फोल्डर का नाम जो आपने htdocs में पेस्ट किया था उसका नाम देंगे, और जो आपका एडमिन का यूआरएल बनेगा वो क्या बनेगा, लोकल होस्ट आपके फोल्डर का नाम /wp admin। यूजर नेम पासवर्ड दीजिएगा, डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कि हम उसके बाद क्या करने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे थीम का प्रोसेस देखने वाले हैं कि हम वर्डप्रेस के अंदर थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स कैसे करेंगे। ये सारा हम स्टेप स्टेप में करेंगे, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हम वेबसाइट कैसे क्रिएट कर पाएंगे वर्डप्रेस के थ्रू। थैंक यू सो मच गाइस।